आज हमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 4 डिस्कस करना है एंड द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए जो नीचे ब्लैंक्स है उसको फिल इन करना है। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू कि आपका जो क्वेश्चन 4 है, 5 एंड 6 ऑल द 3 क्वेश्चंस इज टू बी डन ऑन द बुक ओनली। आप बुक पे करोगे, इसको नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक पे स्पेस अवेलेबल है, यू कैन डू इट ऑन द बुक ओनली। 4th क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगी, 5th एंड 6th विल बी योर होमवर्क एंड दैट ऑल्सो ऑन द बुक, राइट। आप बुक पे ही करोगे होमवर्क भी। सो यहाँ पे अगर आप पैटर्न को देखो तो अगर 1 के बीच में कोई ज़ीरो नहीं है तो नंबर 121 आ रहा है। इफ़ देयर इज़ 1 0 तो 1 के बीच में भी 1 0 आ गए और 2 के बीच में भी, एंड इफ 2 zeros आर देयर तो ऐसे 2 यहाँ पे आ गई, 2 यहाँ पे आ गई। नाउ नेक्स्ट में यू कैन सी 4 zeros आर देयर, तो यहाँ पे 4 zeros आ जाएंगी और यहाँ भी क्या आ जाएंगी, 4 zeros, ठीक है। सो दिस वे वी हैव टू कंप्लीट दिस पैटर्न। फॉर द नेक्स्ट वन, 1 हाउ मेनी zeros आर देयर, 2 4 6, तो 6 zeros आ जाएंगी, then 2 will come in between and then again 6 zeros and then 1. So this is the answer, right? In the similar manner you'll do the pattern of question 5 and 6. That is your homework or you can do it now also, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कर सकते हो, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। So with this our exercise 6.1 is complete. Okay, exercise 6.1 complete हो गई, जो that was completely related to the properties of square numbers and the patterns of square numbers, right? Now proceeding further, our next topic is finding the square of a number. किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज finding the square of a number. Finding square of a number. अब स्क्वायर किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है। अगर मैं बोलूँ 13 का स्क्वायर तो व्हाट डज इट मीन, 13 इंटू 13 इज 169. दिस इज द वन वे टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। नाउ अब जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं या बुक में क्वेश्चन है, वहाँ कई बार दिया जाता है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है बट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हमें पता है 13 स्क्वायर क्या होता है, 13 इंटू 13। तो हम क्या करते हैं, एक 13 को ऐसे रहने देते हैं, दूसरे को स्प्लिट कर लेते हैं। 13 कैन बी रिटन एज 10 प्लस 3। ओके, सो ये कितना आ गया, दिस विल बिकम 13 इंटू 10 प्लस 13 इंटू 3। ओके, अब इसको ऐसे कर लिया आपने तो ये क्या आ जाएगा, अगर आपने इसको सॉल्व आगे करना है तो 13 10 130 और ये कितना बन जाएगा 39। सो दोनों का ऐड किया 169, ठीक है। दिस इज अनदर मेथड टू डू इट। ओके, हमने क्या किया, दोनों को स्प्लिट कर दिया, दोनों को स्प्लिट करके सॉल्व कर दिया हमने, उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा ली। ओके, या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, दोनों को ब्रैकेट में लगा लो। 13 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 13 इंटू 13, फर्स्ट वाले को भी लिख दिया, 10 प्लस 3 और सेकेंड वन को भी लिख दिया 10 प्लस 3। अब क्या करते हैं, एक ब्रैकेट को सेव कर लिया, इधर से ओपन किया, 10 इंटू 10 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 3। ओके, अब आप देखोगे ये जो 10 है पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 10 10 100, फिर ये 10 नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3 10 30, फिर ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 10 30 और ये 3 इसके साथ, 3 3 9। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 169, राइट। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट, आपकी बुक में एग्जाम्पल 1 है पेज 97 पे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। और वहाँ पे एग्जाम्पल का ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या गिवन है 39,
Example 1, A part 39. So 39 square can be written as 30 plus 9 का square. ठीक है, 30 plus 9 का square means 30 plus 9 into 30 plus 9. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने एक ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, ठीक है, दूसरी ब्रैकेट को ओपन कर देना है. दूसरी ब्रैकेट में 30 है और प्लस 9 है, ठीक है, यही है, इसको हमने ओपन कर दिया और ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही इसके साथ आ गई. 30 प्लस 9, 30 प्लस 9. ओके, नाउ यू कैन सॉल्व इट. 30 इंटू 30 900, देन 30 इंटू 9 270, 9 into 30 270, 9 9s are 81, राइट. तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1521. नाउ टेल मी, अगर आपको एक्सप्लेन जसमिलन बी पार्ट 42 स्क्वायर, हाउ विल यू फाइंड इट? मैम इसके अंदर हमने 40 ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 40 प्लस 2. यस मैं बाहर मैम स्क्वायर का साइन लगा देना है. वेरी गुड. 40 प्लस 2 होल स्क्वायर. वेरी गुड जसमिलन. आगे मैम इसके बाद 40 प्लस 2, फिर एक और बारी 40 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर. गुड. 40 प्लस 2 इंटू 40 प्लस 2. वेरी गुड. मैम उसके बाद 40. मैम पहले आ जाना 40. बाहर मैम बाहर मैम 40 प्लस 2 मैम ब्रैकेट के अंदर, और इधर मैम 240 प्लस 2. यस, अब आगे मैम 40 मल्टीप्लाई बाय 40 1600. वेरी गुड. 1600 मैम प्लस 80. प्लस 80. वेरी गुड जसमिलन. मैम 80. यस. मैम प्लस 4. वेरी मैम 1764. 1764. वेरी गुड जसमिलन. वेरी गुड. तो ये तो था हमारा स्क्वायर फाइंड आउट करने का मेथड. तो पहले अब मैंने बताया कि सिंपल भी कर सकते हैं और दूसरा इस मेथड से करते हैं, ठीक है. अब आप ज़रा ध्यान से देखो, आपका एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है. फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है. आपने इनके स्क्वायर्स ही फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो इसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपने विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करना है और कौन सा विद मल्टीप्लिकेशन करना है. एक्चुअली यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट आई वांट कि आप हाफ क्वेश्चंस विद एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कर लो और हाफ क्वेश्चंस विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा एक और मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इस मेथड में हमने क्या करना है, हमने उन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं जो किससे एंड करते हैं, 5 से. किससे एंड करते हैं, 5 से. मीन टू से जिनका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है. दोज हु हैव यूनिट डिजिट एज 5, हमने उनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट. तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज वेरी इजी. लेट्स सी वो कैसे करना है हमें. Finding square of a number whose unit digit is 5, ठीक है. तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ. यहाँ हमें गिवन है 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, देन 125 का स्क्वायर. अब इसको फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है. जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है हमने उसके एंड में 25 लिख देना है. इसका भी यूनिट डिजिट 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है और इसका भी, ठीक है बच्चे. एंड में तो 25 आ जाएगा. अब स्टार्टिंग पे क्या आएगा, जो हमारा 5 को छोड़ के नंबर है वो 2 है. 2 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 2 के बाद 3 आता है, 2 3 = 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ 3 है, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4, 3 4 = 12, तो यहाँ आ जाएगा 1225. यहाँ 7 है, 7 का नेक्स्ट नंबर होता है 8, तो 56 बन गया. 5625, 5625. देन इज 12 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 13,
12 13 156, सो ये आ जाएगा 15625. आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, तो इस पे बेस्ड हमारे ट्राई दीज हैं जो आप अभी करोगे क्लास में. ऑल द 4 ट्राई दीज पेज 97 अभी करोगे आप क्लास में. ट्राई दीज पेज 97 के ट्राई दीज हैं. फर्स्ट वन इज 15, सेकेंड वन इज 95, थर्ड इज 105 एंड फोर्थ इज 205. हरी आप जल्दी से करो इसको. मैम 225 आया 15 स्क्वायर. 225 आया. कैसे आया जतिन? जो 5 है उसको आपने 25 कर दिया और 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2. 1 2 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 225. यस, गुड. नेक्स्ट, इस पे स्क्वायर्स हैं सब पे. नेक्स्ट स्टूडेंट मन्नत. मैम 95 का स्क्वायर आया 9025. क्या? मैम 9025. ये कैसे बोल रहे हो बच्चा आप? 9000 क्या होता है? 0 मैम 9025. 9025. मैम यस. देन नेक्स्ट बच्चे मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको प्रोनाउंस कर रहे हो, बोल अच्छे से रहे हो आप. नेक्स्ट मालविका. 11,025. 11,025. ओके, 11,025. राइट, वेट. यस. नेक्स्ट सविनी. मैम 42,020. Savine, you are not audible. Savine, you are not audible. Speak it again. Okay, I'll write down 42,025. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है आप सबको. अब आपने क्या करना है? आपने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. एंड विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आपने उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ओके, यू हैव टू फाइंड इट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. क्या करना है आपने? एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों पार्ट्स करने हैं विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. करो स्टार्ट. देन आई विल आस्क यू आपने कैसे किए हैं विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. नाउ क्रॉस चेक योर आंसर्स. मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट. सो विदाउट एक्चुअल डिवीजन मैंने करा है इसको. सो 30 + 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 30 + 2 × 30 + 2. जिनको नहीं आया समझ वो देख सकते हैं ध्यान से. सो नेक्स्ट आ गया 30 × 30 + 2 प्लस 2 × 30 + 2. So this comes out to be 30 × 30 is 900, 30 × 2 is 60, 2 × 30 60, 2 2s are 4. राइट. अब आप इसको प्लस करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 1024. राइट. सिमिलर वे में नेक्स्ट 2 पार्ट्स करने हैं. मैं आंसर्स बताती हूँ, आप क्रॉस चेक कर लो. दिस इज 1225 एंड दिस इज 7396. क्रॉस चेक कर लो अपने आंसर्स. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स करने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम क्लियर होनी चाहिए. राइट. पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद द
राइट एंगल्ड ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल्ड ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? वो ट्राइंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. ये ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है. और बच गई जो साइड्स है वो बेस और परपेंडिकुलर, उसको हम ऑल्टरनेटिवली ले लेते हैं. राइट. सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. राइट. बट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो ऐसे 3 नंबर्स जो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं दे आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पाइथागोरस की थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं. ट्रिपलेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 3 में आते हैं. अब जैसे ये नंबर है 5, 3 एंड 4. जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 और 4 के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. ठीक है. 25 के इक्वल आ गया. तो ये तीनों क्या बन गए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को हम हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं. वी ऑलवेज राइट देम इन राउंड ब्रैकेट. अगर आपको कोई पूछे कि क्या 6, 7 और 8 आर दे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ा नंबर जो लोगे उसका स्क्वायर करोगे 64 आएगा. बाकियों का स्क्वायर करोगे 7 7 49, 6 6 36. नाउ आप इन दोनों को प्लस करो. कितना आ गया? 85 विच इज नॉट इक्वल टू 64. सो दे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ठीक है. तो अगर हमें किसी भी नंबर्स को चेक करना हो कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. जैसे हमारे पास आ जाए अगर कोई भी नंबर, अब कोई और नंबर ले लेते हैं, 6, 8 और 10 लेते हैं. 6, 8 एंड 10 हमें चेक करना है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं. सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कितना आ गया? 100. 8 का स्क्वायर कितना है? 64. और 6 का स्क्वायर कितना है? 34. अब इन दोनों को प्लस करेंगे. 64 प्लस 34 इज 100 which is equal to the square of the bigger number. That means yes, they are Pythagorean triplets. Okay, so ये होते हैं Pythagorean triplets.